है एवरीवन। तो आज का अपना कॉन्सेप्ट है जिसमें हम जानेंगे कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ क्या होता है, मतलब लॉ बनाने का प्रोसेस क्या है। अब एक बात बताओ, लॉ ऐसे तो नहीं बन जाता होगा कि मतलब कुछ भी लिख दिए और वो लॉ हो गया। तो लॉ को बनाने के लिए कुछ तो प्रोसेस होता होगा, तो वो प्रोसेस क्या है आज हम जानेंगे। तो होता क्या है कि पहले एक बिल लॉ बनने के पहले जो फॉर्मेटिंग होता है, जो कंटेंट होता है, उसको बोलते हैं बिल। उस बिल को प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। कहाँ पे? पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। अब होगा क्या पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के बाद, ठीक है, आफ्टर डिस्कशन एंड डिबेट, पार्लियामेंट में क्या होगा, उस बिल के ऊपर डिस्कशन एंड डिबेट होगा कि इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, या फिर ये जो बिल है वो किस हद तक एक्सेप्टेबल है। तो अगर उसमें कुछ चेंजेस करना हो या फिर उसको इम्प्लीमेंट करना हो तो पहले क्या करेंगे, पहले उसके ऊपर बातचीत करेंगे कि हाँ, इसमें इस बिल में ये लिखा हुआ है और हम इस तरीके का लॉ फॉर्मेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो आफ्टर डिस्कशन एंड डिबेट इन पार्लियामेंट वो लॉ पास होगा। कहाँ पे? वो लॉ पास होगा लोकसभा में। लोकसभा में पास होने के बाद उसको पास होना पड़ेगा राज्यसभा में भी, और जब लोकसभा में पास हो जाए, राज्यसभा में पास हो जाए, तो वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। एंड जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस बिल के ऊपर कंसेंट दे देंगे तो वो बिल फिर फाइनली नोटिफाई होगा ऑफिशियल गैजेट में, यानी भारतीय राजपत्र में वो क्या होगा, नोटिफाई होगा, पब्लिश होगा। एंड पब्लिश होने के बाद जिस डेट को वो पब्लिश होगा उस डेट से वो बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वो पूरे इंडिया में इक्वली एप्लीकेबल होगा। बट कुछ लॉ होते हैं जो पहले इक्वली एप्लीकेबल नहीं होते थे, या अब भी हैं जो इक्वली एप्लीकेबल नहीं होते कहीं कहीं, मोस्टली इन द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, बट जब आर्टिकल 370 में चेंजेस हुआ, आर्टिकल 370 को ऑब्लिटरेट किया गया, उसके बाद वहाँ पे भी अब एप्लीकेबल है। तो ये था प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ। नेक्स्ट शॉर्ट्स में हम जानेंगे कि लॉ कितने तरीके का होता है, कितने प्रकार का होता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।